नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से सुबह सुबह लाइव हम आपके साथ जुड़े हैं। यह तस्वीर है NH5 की, आप इस वक्त देख रहे हैं। NH5 की यह सर्विस लेन है पुलिस लाइन के पास। कई बार हम इसे आपको दिखा भी चुके हैं। यह प्रशासन के लिए भी चिंता का सबब बनी हुई है। NHI के लिए तो है ही है, क्योंकि इससे NHI की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और NH की जो 4 लेन का निर्माण हुआ है उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल यहाँ पर लगातार खड़े हो रहे हैं कि कितनी लापरवाही सड़क के निर्माण में बरती जा रही है। तो इसका यह सबसे बड़ा उदाहरण आप देख रहे हैं। यह दरारें पहली बार नहीं बल्कि करीब 10 बार इस पॉइंट पर पड़ चुकी है। हर बार 4 लेन द्वारा या NHI द्वारा, जिसे भी NHI द्वारा ठेका दिया जाता है, वो नए नए प्रयोग यहाँ पर कर रहा है, लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। और इसमें सरकारी धन का दुरुपयोग भी हो रहा है, क्योंकि सरकारी धन हर बार नया निर्माण किया जाएगा, हर बार सड़क की रिपेयर की जाएगी, तो उसमें पैसा भी खर्च हो रहा है, लेकिन मजबूती अभी तक नहीं मिली है। यह तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जो दरारें यहाँ पर पड़ी हैं सर्विस लेन में, उसे ढकने का भी प्रयास किया गया है, मिट्टी डाली गई है, लेकिन मिट्टी से भ्रष्टाचार की यह दरारें कब तक लोगों की नज़रों से बचेगी, यह शायद अधिकारियों ने नहीं सोचा होगा। क्योंकि यह तो सामने आना ही था, क्योंकि दरारें लगातार गहरी होती जा रही है। क्योंकि हमने पहले भी इस मसले को उठाया था जब धीरे धीरे दरारें पड़नी शुरू हुई थी। क्योंकि अभी यदि हम बात करें तो करीब 2 या 3 महीने पहले ही इस पॉइंट का निर्माण किया गया था। और यहाँ पर जब निर्माण कार्य चल रहा था तो उस वक्त भी हमने सवाल खड़े किए थे कि जब इस सर्विस लेन पे जो है पॉइंट है, यहाँ पर बड़े बड़े डंगे नहीं टिके, तो और बड़े बड़े डंगे लगाने के बावजूद भी सड़क लगातार धंस रही है, तो ऐसी हल्की सी दीवार लगाकर कितनी मजबूती मिलेगी, तो इसको लेकर सवाल खड़ा हो रहा था। हालांकि अभी वाहनों की यहाँ से आवाजाही नहीं है, सेब सीजन चला हुआ है, ट्रकों का खड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन इस पॉइंट पर यदि हम कहें कि NHI के अधिकारी यह कहें कि यहाँ पर सेब की गाड़ियाँ खड़ी होती है तो शायद उसकी वजह से दरारें आई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब यहाँ पर दरारें पड़नी शुरू हो गई थी तो उस वक्त सेब सीजन की शुरुआत भी नहीं हुई थी, और सेब सीजन अब अपने पूरे चरम पर है। गाड़ियों का खड़ना, ट्रकों का खड़ने का सिलसिला अब धीरे धीरे शुरू हुआ है। लेकिन उससे पहले ही आप देख रहे हैं कि करीब 2 महीने पहले जिस सर्विस लेन का यहाँ पर रिपेयर की गई थी, इसका दोबारा से निर्माण किया गया था, उसमें फिर दरारें पड़ गई है। और यह 10वीं बार ऐसा है, 10वां यह मौका है जब इसी पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर बार बार दरार पड़ रही है। कभी 4 लेन या NHI द्वारा यहाँ पर डंगों का निर्माण किया जा रहा है, कभी उन्हीं डंगों के ऊपर सड़क को दोबारा से बनाया जा रहा है, लेकिन मजबूती अभी तक नहीं मिली है। हालांकि पिछले दिनों यहाँ पर ज़मीन के सैंपल भी लिए गए ताकि देखा जा रहा था कि क्या वजह है। हालांकि उसकी अभी रिपोर्ट शायद नहीं आई है कि क्या वजह है कि यहाँ पर बार बार एक ही पॉइंट पर सड़क धंस रही है, कि और यहाँ पर क्या प्रयास किए जाएंगे, किस तरह से सड़क को मजबूत किया जाएगा, यह तो आने वाला समय बताएगा जब रिपोर्ट आएगी। लेकिन फ़िलहाल आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि एक पॉइंट NHI के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और इस तरह की स्थिति ऐसा नहीं है कि यहीं पर है, परमाणु से लेकर केथली घाट तक ऐसे बहुत से पॉइंट मिलेंगे जहां पर सड़क लगातार धंस रही है। सड़क कई ऐसे पॉइंट है जहां पर सड़क लगातार धंस रही है। NHI के लिए वो परेशानी का सबब बने हुए हैं वैसे पॉइंट। लेकिन यहाँ पर पुलिस लाइन के पास जो सर्विस लेन है, यहाँ पर बार बार सड़क धंसने से जो मुख्य लेन है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सर्विस लेन के साथ साथ जो चंडीगढ़ से शिमला की ओर लेन जारी बिल्कुल साथ लगी है, तो उसे भी अब थोड़ा नुकसान होना शुरू हो चुका है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मुख्य लेन की एक लेन धीरे धीरे थोड़ी सी अब टिल्ट हो रही है इस पॉइंट की ओर। और आने वाले दिनों में यदि स्थिति यही बनी रही
तो 4 लेन को भी खतरा हो जाएगा, क्योंकि बार बार एक ही पॉइंट पर सड़क धंस रही है। और आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों आपने जो दरार देखी थी वो हल्की सी थी, उस वक्त हल्की हल्की दरार आई थी, लेकिन अब यह दरार काफ़ी गहरी होती जा रही है और आने वाले दिनों में यह दरार और गहरी होती जाएगी, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग की भी चेतावनी अब आ गई है कि भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में होगी। तो जब बारिश होगी तो क्योंकि बारिश का पानी, क्योंकि पानी की निकासी तो 4 लेन में कहीं भी वैसे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरफ से 4 लेन में चरमराया हुआ है और जहां पर भी पानी को जगह मिल रही है वहीं से ही पानी बहना शुरू हो जाता है। कई बार तो लोगों के घरों के ऊपर पानी गिर रहा है और उसकी वजह से घरों को भी नुकसान हो रहा है। कुछ इसी तरह की स्थितियाँ, जब पानी यहाँ से इस पॉइंट से आएगा तो यहाँ पर ही नुकसान करेगा, क्योंकि आगे पानी की निकासी नहीं है, क्योंकि सड़क में दरारों के साथ साथ सड़क बैठनी भी शुरू हो चुकी है और इसी पॉइंट पर पानी एकत्रित होगा तो उससे इसी सड़क को नुकसान होगा। इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। संदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और संदीप ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से ही जुड़े हैं और 4 लेन के खिलाफ, 4 लेन के निर्माण को लेकर इन्होंने भी कई बार अपनी आवाज़ को बुलंद किया है और आज भी कर रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको NH5 की सर्विस लेन की दिखा रहे थे और ऐसा नहीं है कि आप लोग पहली बार यह तस्वीरें देख रहे हैं। पिछले काफ़ी सालों से हम इस मुद्दे को यहाँ पर उठा रहे हैं, क्योंकि सड़क यह पहली बार नहीं बल्कि 10वीं बार एक ही पॉइंट पर धंस रही है और नुकसान NHI को भी हो रहा है, क्योंकि सरकार को भी हो रहा है, क्योंकि इसमें पैसा केंद्र सरकार का भी लग रहा है और हमारा और आपका पैसा है जो बार बार यहाँ पर बर्बाद किया जा रहा है। उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसी क्या इंजीनियरिंग होगी कि NHI के अधिकारियों को, जो इंजीनियरों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि एक ही पॉइंट पर बार बार जब सड़क धंस रही है तो कोई नया प्रयोग किया जाए, क्योंकि इतना खर्चा यहाँ पर डंगे लगाने में, बार बार सड़क बनाने में खर्च कर दिया गया है, तो उतना तो पुल के निर्माण पर भी खर्च नहीं होना था। हालांकि पिछले दिनों यदि हम देखें तो NHI द्वारा यहाँ पर ज़मीन की सॉइल टेस्टिंग भी की गई थी और उसके सैंपल ज़मीन के लिए गए हैं, वो टेस्टिंग के लिए भेजे हुए हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या रिपोर्ट उसकी आती है, उसके अनुसार ही यहाँ पर कोई फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार क्या किया जाए। यही वजह, एक छोटा सा पॉइंट है और छोटा सा पॉइंट ही NHI के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो ऐसे में हम चक्की मोड़ में उम्मीद करते हैं कि NHI से कि वहाँ पर बड़ा स्थायी रूप से कोई हल निकाला जाएगा। पिछले 2 वर्षों से वहाँ पर कोई हल नहीं निकला है। तो वजह यह है कि जब छोटे पॉइंट पर ही मसले हल नहीं हो रहे हैं तो बड़े पॉइंटों पर जो चुनौतियां बने हुए हैं, जहां पर पहाड़ लगातार वहां पर पहाड़ों से मलबा गिर रहा है और सड़क धंस रही है, तो वो तो सबसे बड़ी बात है कि वो तो NHI के लिए चुनौती बनेंगे ही जब छोटे छोटे मसलों पर को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। और यही कारण है कि एक ही पॉइंट पर 10 बार अगर सड़क धंस रही हो तो उससे अधिकारियों की कार्यप्रणाली के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं और ठेकेदारों की कार्यप्रणाली के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं, जिन्हें बार बार ठेके यहाँ पर रिपेयर के दिए जा रहे हैं। तो उनकी कार्यप्रणाली में कहीं ना कहीं कोताही काम में हो रही है और उसी का ही परिणाम है कि एक ही पॉइंट पर, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट ए है, ऐसे अनेक पॉइंट परमाणु से लेकर केतली घाट पर के बीच में मिल जाएंगे जो जहां पर सड़क धंस रही है और यह आने वाले दिनों में दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकती है। यह पॉइंट हम जो दिखा रहे हैं, यहाँ से वाहनों की थोड़ी सी आवाजाही कम रहती है तो उसकी वजह से दिक्कतें ज़्यादा नहीं हो रही है। यदि वाहनों की आवाजाही बढ़ेगी, क्योंकि अब आने वाले, क्योंकि सेब सीजन की शुरुआत भी शुरू हो चुकी है और ट्रक भी अब पार्क होने, सड़क के दोनों ओर, NH के दोनों ओर खड़े होने शुरू हो गए हैं। और यदि इन पॉइंटों पर गलती से भी, क्योंकि जगह यदि मिली नहीं और यदि इस पॉइंट पर कहीं लोड ट्रक खड़े हो गए तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, प्रशासन को भी जवाब देना मुश्किल हो सकता है। तो हमारा तो NHI से आग्रह है कि समय रहते इस सड़क को दुरुस्त करें और कोई स्थायी हल निकालें, ताकि बार बार की फजीयत से आप भी बचें और
सरकार भी बचे, संबंधित मंत्रालय भी बचे, क्योंकि मंत्री द्वारा तो बार बार दावे किए जाते हैं कि देश भर में NHAI द्वारा बेहतरीन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन उनके दावों पर हिमाचल प्रदेश में बन रहे 4 लेन और उसकी पोल खोल रहे हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।